12th one, if a random variable x follows binomial distribution with mean is equal to 5 and satisfying the condition that mean 5 है, 10p x is equal to 0 is equal to p of x is equal to 1. Find the value of p x greater than 1 given that x is greater than 0. Now this is conditional probability. अभी कैसे करेंगे इतना टफ सम. सी np क्या दिया है, मीन है 5, फिर 10 p of x is equal to 0 is equal to p of what, x is equal to 1. पक्का. अब है ना, ये 10 into 5c0 p raised to 0 q raised to 5 is equal to 10c1. ये n मालूम नहीं हमको, np is equal to 5, 10 into nc0 p raised to 0 q raised to 5 is equal to nc1 into p raised to 1 q raised to n minus 1. ये लिखा, ये 0 है ना. अब ये 10 है, nc0 तो क्या होता है, 1 ही होता है, और ये भी 1 होता है, और q raised to 5 हो जाएगा. nc1 n होता है और p raised to 1 p होता है इंटू q raised to n minus 1. ये n आएगा, 5 नहीं आएगा, n आएगा. ओके, फॉलो दिस. आया समझ में. अब 10 इज इक्वल टू क्या, 10 इज इक्वल टू np इंटू q रेज टू n माइनस 1 अपॉन q रेज टू n. तो इज इक्वल टू np अपॉन q, और np तो 5 है ना. 10 इज इक्वल टू क्या, 5 अपॉन q, तो q इज इक्वल टू 5/10, तो q इज इक्वल टू हाफ आया, तो p भी हाफ आएगा, और n क्या आएगा, n इंटू हाफ इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू 10 आया. फॉलो दिस. तो आ गया n इज इक्वल टू 10, q इज इक्वल टू हाफ, p इज इक्वल टू हाफ. ये आ गया. अब है ना, इसने क्या बोला है, probability that x is greater than 1 given that x is greater than 0. देखो, ये ना x की वैल्यू क्या हो सकती है, सक्सेसेस n 10 है, n is 10 नो. n 10 आया था ना, तो सक्सेस 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता था 10 तक. प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 1, मतलब ग्रेटर देन 1 मतलब ये 2 से चालू होता है, 2 से 10 तक है. गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 1, सी है, p ऑफ x इज इक्वल टू 0. मैं बताता हूं क्या है. p ऑफ x इज इक्वल टू 0 क्या है, x इज इक्वल टू 0 की चांस क्या है, 10c0 p रेज टू 0, 10c0 हाफ रेज टू 0 हाफ रेज टू 10, तो ये हाफ 1/2 रेज टू 10 आता है, इज इक्वल टू 1/1024 आता है. ये इसकी चांस है, 1/1024. तो यहाँ p ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 की चांस आती है 1 माइनस इज इक्वल टू 1023 अपॉन 1024. ये थोड़ा समझ लो. ओके, आया समझ में. अब है ना, इसने बोला है p ऑफ x इज ग्रेटर देन 1
ग्रेटर देन 1 गिवन दैट p ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, मतलब p ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस p ऑफ 0 माइनस p ऑफ x इज इक्वल टू 1 है ना। ना p ऑफ x इज इक्वल टू 1 क्या आएगा, 10c1 into half raised to 1 into half raised to 9, that is 10 upon 1024. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 से ऊपर होने की चांस क्या, मतलब यहां से देखो, यहां 1 से लेकर यहां तक चांस है 1023 अपॉन 1024, और यहां पे 0 की चांस है 1 अपॉन 1024। ऑफकोर्स मैं यहां लिख चुका हूं पहले से। ओके, अब इसमें से एक से ज्यादा होगा उसकी चांस क्या है, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1024 माइनस 10 अपॉन 1024। तो ये तो 1013 अपॉन 1024। देखो अब है ना, ये बहुत ही, देखो यहां पे चांस है ना, ये 1 की चांस क्या है 10 अपॉन 1024, इसकी चांस क्या है 1 अपॉन 1024। तो यहाँ पे आता है 1013 अपॉन 1024 है ना, 11 माइनस कर देंगे, और यहाँ से चांस होती है 1023 अपॉन 1024। तो p ऑफ x इज ग्रेटर देन given that p of x is greater than 0 is equal to 1013 upon 1024 upon 1023 upon 1013 upon 1024 upon 1023 upon 1024, ये कट हो जाएगा, तो 1013 upon 1023। अब इसका ऑप्शंस क्या दिया है इन्होंने, वन 1013 अपॉन 1023, 0.990 है ना। तो ये ऑप्शन सी आंसर है। क्या है नंबर, कौन सा है इसका, दैट इज 0.99, आंसर इज सी। ओके, फॉलो दिस। ओके, ये हो गया। Out of 128 families with 4 children, how many of them are expected to have at least one boy and one girl? देखो यार 128 फैमिलीज है, ये 128, how many are expected to have, how many families are expected। तो जब बोला ना how many enumerators बोला था, तो एक एन्यूमरेटर की कहानी करने की। When they tell you how many families are expected, तो you talk about one family। देखो one family, कितने बच्चे, हाँ 4। ओके, अब है ना बॉयज कितने हो सकते हैं, 0 1 2 3 और 4 बॉयज हो सकते हैं। तो फिर अगर बॉयज 4 हैं तो ये 4 3 2 और 1 और 0 है ना। फॉलो दिस। अभी हमको क्या चाहिए, कम से कम एक बॉय और कम से कम एक गर्ल। तो ये नहीं चाहिए ना, क्योंकि इसमें एक भी गर्ल नहीं है ना, और इसमें एक भी बॉय नहीं है। ये दोनों केसेस नहीं चाहिए, चारों गर्ल्स नहीं चलेगा, क्योंकि कम से कम एक बॉय होना चाहिए और कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। हमको पता होना चाहिए, इनको चाहिए हाउ मेनी आर एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल, मतलब अच्छा अब वन फैमिली है, उसमें 4 हैं, 4 बच्चे हैं। P ऑफ लेट बॉय इज इक्वल टू सक्सेस, तो P इज इक्वल टू हाफ एंड Q इज इक्वल टू हाफ।
P of 0 boys will be 4C0 into half raised to 0 half raised to 4, that is 1 by 16 आएगा, 1 into 1 into 1 by 16. P of 4 boys, चारों बॉयज है, एक भी गर्ल नहीं है, तो 4C4 into 1 by 2 raised to 4 into 1 by 2 raised to 0, तो ये भी 1 by 16 होगा, ये नहीं चाहिए हमको. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन गर्ल एंड वन बॉय, कम से कम एक लड़की और एक लड़का होगा, उसकी चांस होगी 1 minus 1 by 16 minus 1 by 16, दैट इज 14 by 16, है कि नहीं, है ना. एक लड़का हो या एक लड़की हो, इसकी चांस क्या, 14 by 16. अब ये एक फैमिली में कम से कम एक लड़का या एक लड़की होगा, उसकी चांस है 14 by 16. तो 128 में कितने एक्सपेक्टेड है, ये वन फैमिली की बात है. वन फैमिली में एक कम से कम एक लड़का या लड़की होगी, उसकी चांस है 14 by 16. तो एक में से इतना है, तो 128 में से कितने अपेक्षित है, तो सीधा सीधा आंसर है 128 इंटू 14 by 16 कितना है, 112. आया समझ में, आंसर है डी. फॉलो दिस. सी ऑफ 10 independent ruling of a biased die. डाई थोड़ा खराब है, सबको इक्वल चांस नहीं देता है, बायस्ड है. अनबायस्ड मतलब सबको इक्वल चांस देता है. द प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर अपीयर्स 5 times is twice the probability that even number appears 4 times. 10 बार रोल कर, probability that even number appear is 5 times is twice the probability that even number appears 4 times. What is the probability that even number will appear twice when dice is rolled 10 times, 8 times? अब ये ना पहले इसकी 10 बार हम लोग ने खेला, इवन नंबर ना, इवन और ऑड ये दो नंबर हैं. सुनो, लेट probability of even number be p and odd be q. now n है 10 बार, probability that even 5 बार आएगा, even 5 बार आएगा, उसकी चांस क्या है, 10c5 p raised to 5 q raised to 5, that is it is equal to twice. ये किसका डबल है, is twice the probability that 10c4 p raised to 4 q raised to 6. पहले इतना लिखो, और ये p और q इक्वल नहीं है, लिखा है. अब 10c5 क्या होता है बताओ, $252 होता है, और 10c6 क्या, 10c4 क्या होता है, $210. तो है ना, ये नंबर क्या 252, और ये इधर सब नंबर इधर ले लो, ये 420/252 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा P by Q. पक्का? हेलो, ये ना P by Q will become 5/3
ये 84 से, ये 5/3 है, 84 से डिवाइड करो, है ना। तो P प्लस Q इज इक्वल टू 1 एंड P बाय Q इज 5/3, तो P इज इक्वल टू 5/8 एंड Q इज इक्वल टू 3/8। ओके, ये आंसर आएगा। ये कैसे किया? P रेस टू, इसको सॉल्व भी कर सकते, P बाय Q इज 5/3 नो। तो जैसे ना A एंड B आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो हमको मालूम है इन दोनों का टोटल 1 होता है A और B का, और इनकी शेयरिंग 3:2 है, तो हम क्या बोलते हैं भाई, इसका प्रॉफिट 3/5 और 2/5 है ना। तो यहाँ पे 5:3 है, तो 5/8। अच्छा, अब P आ गया, Q आ गया। अब ये लोग 8 बार खेल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये लोग? What is the probability even number will appear twice when the dice is rolled 8 times? तो हो जाएगा 8C2, P की चांस क्या है? 5/8 raised to 2 into 3/8 raised to 6। 8C2 क्या होगा? 28। 5/8 raised to 2, तो ये है ना, नीचे तो 8 raised to 8 आ जाएगा। ओके, और ये 25, 3 into 2, 3, 4, 5, 6 into 25 into 7, 29। ये 8C2 is how much? 28, तो ये 28, 8 raised to 8, एक, ओके। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 28 into 25 into 729, 510 300। 8 raised to 8 बहुत बड़ी चीज़ है भाई। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिवाइड बाई इक्वल टू इंटू 510 300 करके देखो तो 0.0 आंसर आता है 0.0304। ये ऑप्शन है, देखो, यस, ये आंसर ए है। फॉलो जस्ट, आया समझ में?